हम कक्षा 6 विषय भाषा भारती अर्थात हिंदी की अभ्यास पुस्तिका के पाठ 7 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये देखिए पाठ 7, हम बीमार ही क्यों हैं। ये निबंध विधा का पाठ है। पाठ का नाम है हम बीमारी क्यों हैं और इसके लेखक हैं डॉक्टर आनंद। हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, हमारा शरीर तत्वों से मिलकर बना है का। इसका उत्तर है चौथा, पाँचवा सही है। चौथा सही है, 5। चौथे पर टिक कर लें। अगला प्रश्न है, खा चमड़ी के एक एक छिद्र में है। इसका उत्तर है पहला आकाश। पहले पर टिक कर लें। अगला है, हम जितना भोजन करते हैं जल पीते हैं उसकी तुलना में वायु ग्रहण करते हैं। तो इसका तीसरा उत्तर सही है, 7 गुना। अब है घा, सूर्य नमस्कार करने से शरीर में अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं लाल रक्त कण। पहला सही है, पहले पर टिक कर लें। अब है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला का है, हमारे शरीर के वजन के 100 भाग में 70 भाग में केवल जल है। इसमें लिख लें वजन के 100 भागों में से 70। खाया भोजन के 1 घंटे पूर्व तथा 2 घंटे बाद पानी पीना अच्छी आदत है। तो खा वाले में 2 रिक्त स्थान दिए हुए हैं। पहले रिक्त स्थान में 1 और दूसरे में 2 लिख लें। अगला है गा, सूर्य केवल प्रकाश और ताप ही नहीं देता बल्कि बुद्धि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है। इसमें गा में बुद्धि लिख लें। प्रश्न नंबर 3, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। का नंबर का है, 5 तत्वों के नाम लिखिए। उत्तर 5 तत्व हैं आकाश, नंबर 1 आकाश, नंबर 2 वायु, नंबर 3 अग्नि, नंबर 4 जल एवं नंबर 5 पृथ्वी। प्रश्न नंबर है खा, आरोग्य सम्राट किस तत्व को कहा गया है। उत्तर आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट कहा गया है। गा, हमें कैसा भोजन करना चाहिए। उत्तर हमें संतुलित प्राकृतिक आहार लेना चाहिए जिसमें गेहूँ, दाल, घी, तेल आदि का एक हिस्सा एवं 4 हिस्सा दूध, फल और हरी सब्जियां लेना आवश्यक है। प्रश्न नंबर घा, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। उत्तर है, स्वस्थ रहने के लिए हमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्वों की संतुलित मात्रा शरीर में रखनी चाहिए। संतुलित प्राकृतिक आहार लिया जाना चाहिए। इस तरह रोग पास नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 4, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। कहा है, जल को जीवन कहा गया है क्यों। उत्तर है, जल को जीवन और अमृत भी कहते हैं। जीवन के लिए जल तत्व अत्यंत आवश्यक है। यह वास्तव में प्राणियों का प्राण है। शरीर के वजन के 100 भागों में 70 भाग केवल जल है। अब गा नंबर का प्रश्न है, हम जितना भोजन करते हैं जल पीते हैं उसकी तुलना में वायु ग्रहण करते हैं। जल के योग से शरीर के छोटे से छोटे अंगों का पोषण होता है। जल ही पसीने के रूप में, फेफड़ों से वाष्प के रूप में और पेट से मलमूत्र के रूप में शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। जल से पाचन क्रिया ठीक रहती है। इस प्रकार जल है तो जीवन है। अब खा नंबर का प्रश्न, संतुलित आहार किसे कहते हैं, यह क्यों आवश्यक है। उत्तर है, शरीर के स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए।
संतुलित आहार में एक हिस्सा गेहूँ, दाल, घी, तेल आदि होना चाहिए और इसके अतिरिक्त 4 हिस्सा दूध, फल, हरी सब्जियाँ आदि का होना अनिवार्य है। साथ ही इस आहार में प्राकृतिक रूप से संतुलन बना रहना चाहिए। संतुलित आहार में पृथ्वी तत्व का सामंजस्य अनिवार्य है। भोजन में शामिल सभी वस्तुएं जो खाने और पीने योग्य हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से संयुक्त होती हैं। इस तरह संतुलित आहार के उपयोग से आरोग्य लाभ प्राप्त हो सकता है। गा, सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, सिद्ध कीजिए। उत्तर है सूर्य से हमें प्रकाश और ताप मिलता है। इससे हमें बुद्धि और लंबी आयु का वरदान भी मिलता है। सूर्य की प्रातःकालीन किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है, जिससे लाल रक्त कण उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारी जीवन शक्ति बढ़ती है। सूर्य से प्राप्त गर्मी से पृथ्वी तत्व, अन्न, फल, जल, सब्जियाँ आदि की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा जीवन विकसित होता है। सूर्य को देवता के रूप में हम पूजते हैं। सूर्य से जीवन संरक्षित होता है। सूर्य जीवन का देवता है। रोम, यूनान, मिस्र आदि देशों में सूर्य को देवता माना जाता है। घा, पृथ्वी को माँ क्यों कहा गया है? उत्तर है पृथ्वी हमारी माँ है। हम पृथ्वी पर ही जन्म लेते हैं। वह हमें धारण करती है। उससे उत्पन्न तत्वों अन्न, जल, दूध, फल, हरी सब्जियाँ, मक्खन, शहद आदि से हमारा पोषण होता है। हमें संतुलित आहार मिलता है। पृथ्वी के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। संतुलित और प्राकृतिक आहार पृथ्वी की देन है। अतः पृथ्वी हमारी माँ है। पृथ्वी ही जन्म देने वाली, पोषण करने वाली और अंत में अपनी ही गोद में विश्राम देने वाली है। अतः माता पृथ्वी पुत्रो अहम पृथिव्यः सत्य है। प्रश्न नंबर 5, सोचिए और बताइए। का पृथ्वी पर जल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाए तो क्या होगा? उत्तर है जल वह तत्व है जिसकी कमी से प्राणियों का जीवन असंभव हो जाएगा। जल अमृत है, जल ही प्राण है। हमारे शरीर के वजन के 100 भागों में 70 भाग केवल जल है। जल हमारे भोजन का अनिवार्य तत्व है। इसके सहयोग से खून शरीर के अति सूक्ष्म अवयवों का पोषण करता है। जल ही शरीर की गंदगी बाहर फेंक निकालता है। शरीर का निरोग बने रहना शुद्ध जल की प्राप्ति से संभव है। खा, आपको सब्जियां ना मिले तो संतुलित आहार की पूर्ति कैसे करोगे? इसका उत्तर देखेंगे। सब्जियों के ना मिलने पर संतुलित आहार की पूर्ति में फल, दूध और फल की मात्रा बढ़ा देंगे। साथ ही सूर्योदय से पहले खुले मैदान में स्वच्छ वायु सेवन के लिए निकलेंगे, जिससे अन्य आवश्यक विटामिनों की पूर्ति हो सके। गा, शरीर में जल की मात्रा कम हो जाए तो इसकी पूर्ति हेतु आप क्या करेंगे? उत्तर है शरीर में जल की मात्रा कम हो जाने पर इसकी पूर्ति के लिए ठंडे जल से स्नान करेंगे। रसदार फलों और सब्जियों का उपयोग बढ़ा देंगे। इस तरह धीरे धीरे जल की मात्रा की कमी पूरी हो सकती है। अनुमान और कल्पना। का, यदि आपको पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रह पर जाना पड़े तो आप अपने साथ क्या क्या ले जाना चाहेंगे और क्यों? अन्य ग्रह पर जाने की स्थिति में अपने साथ वे सभी वस्तुएं ले जाना चाहेंगे जिसमें हमें जल, वायु तथा खाद्य वस्तुएं आदि, जिनसे हमारे जीवन को बनाए रखने में सहायता मिल सके। खा, यदि 5 भौतिक तत्वों में से आपको कोई 2 तत्व लेने को कहे जाएं तो आप कौन से 2 तत्वों का चयन करेंगे और क्यों? उत्तर, 5 तत्वों से हम जल और पृथ्वी तत्व को ले जाना चाहेंगे, क्योंकि पृथ्वी तत्व से अन्न, फल, फूल, दूध एवं सब्जियां अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगी। जीवन की प्रक्रिया चल सकेगी तथा जल तत्वों से सहारा देगा। भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। संतुलित, बुद्धिमत्ता, निर्दोष, स्वास्थ्य, प्रदत्त। इन शब्दों को आप स्वयं करें, इनको उच्चारण करें और इनको लिखते रहें। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित की वर्तनी शुद्ध कीजिए। सुरक्षा, वायुमंडल, शासम, निर्मल, भक्ति। ये इसके शुद्ध जी हैं। सुरक्षा, वायुमंडल, साहस, निर्मल, भक्ति, ये उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। देखिए उदाहरण, बनना, धन आवट, बनावट, लिखना, धन आई, लिखाई। तो ये देखिए, लिखना धनावट, सजना धनावट, दिखना धनावट, धनाई, सिलना धनाई, तो होगा लिखावट, सजावट, दिखाई, सिलाई। प्रश्न नंबर 4,
निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए आकाश, सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, नदी, इनके दो दो पर्यायवाची। आकाश का है देखिए नभ, व्योम, आसमान, शून्य। सूर्य का है सूरज, भानु, भास्कर, रवि। पृथ्वी का है धरती, वसुंधरा, पृथ्वी, भूमि। अग्नि का आग, अनल, ज्वाला, पावक। नदी का सरिता, तटनी, तरंगणी, नद। पांचवा है विलोम शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। तो ये देखिए विलोम शब्दों की सही जोड़ी। पहले में देखिए पहले का अणा सही है, तो पहले में अणा लिख लें। ये देखिए आप, पहले का अणा, दूसरे का चा, तीसरे का, चौथे का खा, पांचवे का गा, छठवे का घा। तो इस प्रकार आप सही जोड़ी बना लें। अगला प्रश्न देखेंगे अब हम। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए 5 शब्द हैं। प्राचीन, भोजन, संयम, सदाचार, पवित्र। वाक्यों में प्रयोग करेंगे। प्राचीन का पहला है प्राचीन, भारतीय सभ्यता बहुत प्राचीन है। दूसरा भोजन, भोजन में सभी अनिवार्य तत्व होने चाहिए। तीसरा है संयम, संयम पूर्ण जीवन सुखमय होता है। चौथा है सदाचार, सदाचार से शरीर स्वस्थ रहता है। पांचवा आखिरी है पवित्र, गंगा का जल पवित्र होता है। इसी के साथ हमारा पार्ट 7 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।